भाग 3, क्या मुझे सच में फार्म हाउस जाना चाहिए? उसने खुद से पूछा। उसे एहसास था कि यह कदम न केवल उसके करियर बल्कि उसकी जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता है। वह हमेशा से निडर रही थी। छोटी छोटी घटनाओं की तह तक जाने का जुनून उसे पत्रकारिता में खींच लाया था। लेकिन इस बार मामला अलग था। आदित्य मल्होत्रा जैसा ताकतवर इंसान उसे किसी खतरनाक साजिश में फंसा सकता था। अनन्या ने अपने डर को दरकिनार किया। उसने तय कर लिया कि वह फार्म हाउस जाएगी। लेकिन इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी सहकर्मी कविता को फोन किया। कविता, मुझे तुझसे एक मदद चाहिए। मैं आज रात एक खास असाइनमेंट पर जा रही हूं। अगर मैं वापस ना आऊं तो इस एड्रेस पर पुलिस को भेज देना, उसने गंभीर स्वर में कहा। अनन्या, क्या हो रहा है? तू कुछ बता क्यों नहीं रही? कविता ने हैरानी से पूछा। अभी नहीं, मैं सब कुछ सही वक्त पर बताऊंगी। लेकिन फिलहाल तू सिर्फ मेरी बात मान और अलर्ट रह। कविता ने अनन्या की आवाज में गंभीरता महसूस की और हामी भर दी। इसके बाद अनन्या ने अपने फोन को ट्रैकिंग मोड पर सेट किया और उसे अपनी गाड़ी में छिपा दिया। उसने एक छोटा पेन कैमरा भी अपनी जैकेट में छिपा लिया। वह अब पूरी तरह तैयार थी। रात गहराने लगी। शहर की हलचल अब शांत हो चुकी थी। अनन्या अपनी गाड़ी लेकर फार्म हाउस की ओर बढ़ी। सड़कें सुनसान थीं और गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। रास्ते में उसने कई बार सोचा कि क्या वह सही कर रही है, लेकिन हर बार उसका जवाब वही था। सच्चाई जानने की कीमत बड़ी होती है। करीब 1 घंटे के बाद वह उस स्थान पर पहुंची जहां आदित्य ने उसे बुलाया था। फार्म हाउस सुनसान इलाके में था। चारों ओर घने पेड़ और एक अजीब सा सन्नाटा। गाड़ी रोकते ही उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा में अजीब सी ठंडक थी। फार्म हाउस का गेट खुला था। उसने गाड़ी बाहर छोड़ी और अंदर पैदल चलने लगी। फार्म हाउस बड़ा और आलीशान था, लेकिन उसमें एक अजीब सी वीरानी थी। बाहर कोई सुरक्षाकर्मी भी नहीं था। वह अंदर जाने ही वाली थी कि उसकी नजर गेट के पास लगे सीसीटीवी कैमरों पर पड़ी। यहां मेरी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, उसने मन ही मन कहा। हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, वह अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल और भी अजीब था। कमरे में हल्की रोशनी और महंगे फर्नीचर थे, लेकिन सब कुछ इतना ठहरा हुआ था कि वहां एक अजीब घबराहट महसूस हो रही थी। आखिर तुम आ ही गई, आदित्य की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। अनन्या ने देखा कि आदित्य कमरे के एक कोने में खड़ा था। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और उसकी आंखों में वही गहराई थी जिसने अनन्या को पहली बार आकर्षित किया था। मैं यहां हूं, अब बताओ मुझे क्या देखना है? अनन्या ने बिना किसी डर के कहा। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी। तुम सच जानना चाहती हो तो तैयार रहो, लेकिन याद रखना, यह सच तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। वह उसे एक गुप्त दरवाजे की ओर ले गया जो फर्श के नीचे था। दरवाजे को खोलते ही सीढ़ियां दिखाई दी जो अंधेरे में गुम हो रही थी। नीचे आओ, आदित्य ने कहा। अनन्या ने गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। तहखाने में पहुंचते ही अनन्या ने देखा कि वहां एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। स्क्रीन पर कई वीडियो चल रहे थे। ये वीडियो आदित्य के बिजनेस डील्स, कुछ अजनबी चेहरों और पैसों के लेन देन से जुड़े थे। ये क्या है? अनन्या ने हैरानी से पूछा। ये मेरे असली बिजनेस का चेहरा है, आदित्य ने शांत स्वर में कहा। तुमने जो सुर्खियों में सुना वह सिर्फ एक नकाब है। असली खेल इसके पीछे छिपा है। स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी। ये मायरा की थी। मायरा कौन है? अनन्या ने पूछा। मायरा सिर्फ मेरी मंगेतर नहीं है, वह इस खेल की सबसे बड़ी गवाह है। उसने कुछ ऐसा देखा है जो इसे खतरे में डाल सकता है। क्या? आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैंने इस देश के सबसे ताकतवर लोगों के राज छिपाए हैं और अब वे मुझे खत्म करना चाहते हैं। मायरा को उनकी सच्चाई पता है। अगर वह बोलती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी एक तेज आवाज हुई। किसी ने तहखाने के बाहर गोली चलाई थी। वे आ गए, आदित्य ने फुसफुसाया। कौन? अनन्या ने चौंकते हुए पूछा। जिनसे बचने के लिए मैं यह सब कर रहा हूं। अगर तुमने सच जानने का फैसला किया है तो तुम भी अब उनके निशाने पर हो। आगे जानने के लिए सुनते रहिए।
मेरे साथ छलावे की परछाई